हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बोला है कि यार आज नहीं, कल से करेंगे, आज रहने देते हैं, आज थोड़ा घूमने चले जाते हैं, कल से पढ़ेंगे, या फिर कल से ये टास्क कंप्लीट करेंगे, कल से हम ये काम शुरू करेंगे। कितनी बार हुआ है मुझे कमेंट डाउन करके बता देना, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम बोलते हैं हम कल से करेंगे, यार आज मन नहीं कर रहा, कल से करेंगे। तो वो कल से करेंगे वाली थिंग ही क्या होती है? प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं हम चीजों को कि यार कल कर लेंगे, आज नहीं, थोड़ी देर से कर लेंगे, अभी नहीं मन कर रहा, 5 मिनट बाद, मम्मी मैं आती हूँ 5 मिनट बाद कर लूंगी। या फिर मम्मी ने बोला कि बेटा ये आके जरा करना, ये कपड़े खड़ी कर दो, या फिर ये आके जरा अपनी बुक सही कर देना, मम्मी 5 मिनट बाद करूंगी। और वो 5 मिनट होते होते कब 2 दिन निकल गए हमें खुद पता नहीं चला। तो दैट इज द थिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि टालना, चीजों को हम बहुत टालते हैं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, ये जनरली बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हमारे वर्क में या फिर हमारे जॉब में या फिर किसी भी चीज में हम डिले करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि यार कल कर लेंगे, थोड़ी देर से कर लेंगे। तो चीजों को टालना ना एक टाइम के बाद हैबिट बन जाती है। तो क्या मतलब हम क्यों टालते हैं, हमारे माइंड में ऐसा क्यों आता है कि यार अब बाद में कर लेंगे? क्या उसके रीजंस हो सकते हैं? तो देखो इसके कुछ कुछ रीजंस पता है क्या क्या है। सबसे पहले तो फियर ऑफ फेलियर। हम कोई चीज करना ही नहीं चाह रहे हैं, हम किसी चीज की शुरुआत ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि हमें डर है कि उसका रिजल्ट खराब आएगा। हम किसी चीज को शुरुआत ही नहीं, हम कोई, मान लो कोई स्टार्टअप है, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा दिमाग है, लेकिन आप उसको शुरू ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपके अंदर डर है कि यार अगर मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, मैंने कोई बढ़िया सा बिजनेस स्टार्ट किया और अगर वो फेल हो गया तो दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन कि आप शुरू ही नहीं करना चाह रहे हो। दूसरी चीज इज परफेक्शनिज्म। आप परफेक्शनिज्म के पीछे भाग रहे हो कि यार हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए तभी मैं शुरू करूंगा। तो बेटा आप कभी शुरू नहीं कर पाओगे, कभी नहीं शुरू कर पाओगे। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली लैक ऑफ मोटिवेशन। आपके अंदर वो चीज आ ही नहीं रही है कि यार क्यों करना है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपके दिमाग में गोल नहीं है ना, आपके दिमाग में गोल सेट ही नहीं है कि आपको बनना क्या है। तो दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन, कि आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं है कि यार मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये डाला जाता है कि बेटा तुम्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर तुमको मान लो डॉक्टर बनना है, तो उसके मन में वो चीज रहती है, उसके मन में वो क्लियर गोल है, क्लैरिटी है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। अब उसके लिए उसको जो भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वो करेगा। तो आपके पास एक क्लियर गोल है ही नहीं, इसी के कारण आप कुछ चीजों को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो और हमेशा टालते रहते हो चीजों को। ठीक है, ऑब्वियसली नेक्स्ट इज द सोशल मीडिया, द वेरी हमारा फेवरेट फोन है ना, क्योंकि वो ही जो सबसे बड़ी कॉज है। फोन एक, पता है मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज है फोन, बट उसको हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम बन रहा है। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीजों के कारण आप अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और द फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग, मतलब कि यार इतना सारा काम है। मान लो जैसे आपके बैकलॉग्स बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है, भाई यार कितने ज्यादा बैकलॉग्स हैं। आप मुझे मेरे पास आते हो, मैम 4 चैप्टर्स के बैकलॉग्स हो गए, मैम 3 चैप्टर के बैकलॉग्स हो गए, मैम मेरे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी है, मेरा तो फिजिक्स का भी बचा हुआ है। तो आपके मन में ऑलरेडी यहाँ बर्डन है, आपके मन में यहाँ पहाड़ बना हुआ है कि यार इतना सारा टास्क है, मैं कैसे करूंगा। तो आप शुरू ही नहीं कर रहे हो। तो दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप किसी चीज को शुरू ही नहीं करना चाह रहे हो, टाल रहे हो, टालते ही जा रहे हो, टालते ही जा रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि यार अगर मैं शुरू करूंगा तो पता नहीं क्या ही होगा, क्या ही होगा या फिर क्या ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप किसी चीज को डिले कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज को डिले कर रहे हो, तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, उसका एग्जैक्टली कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका एग्जैक्टली रिजल्ट क्या है। तो देखो आपकी डेडलाइंस मिस हो रही है, ऑब्वियसली जो भी आपने एक परफेक्ट डेडलाइन हो, जैसे आपका यूनिट टेस्ट होगा, तो अगर आप टाल रहे हो टाल रहे हो टाल रहे हो तो यूनिट टेस्ट सर पे आ गया, आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या हो रहा है उससे? भाई जब आपने टालना शुरू किया था, जब आपके पास 10 दिन थे, 5 दिन थे, तब भी आपने बोला कि कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, करते 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 कल आपका यूनिट टेस्ट है। आप क्या करोगे? तो दिस इज द कॉज, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, कि आप जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो किसी चीज को तो यही होता है। ठीक है, ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ेगा। अब भाई कल यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कल मेरा एग्जाम है, तो मैं क्या करूंगा? इसके कारण आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपके पास
कुछ भी अदर चीजें करने का टाइम ही नहीं रहता। तो हम मैम इस हैबिट को, ये जो हमारी प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट है, इसको कैसे सुधार सकते हैं? तो सबसे पहले देखो द 5 मिनट रूल। बेटा किसी भी काम को बस शुरू कर दो। मतलब आपको पढ़ना है ना, अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, मान लेते हैं हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाओ फोन में, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का, और सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। आप बोलोगे मैम 5 मिनट? बिल्कुल। आपको भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि 1 घंटा पढ़ो, आपको मैं ये नहीं बोलूंगी आधा घंटा पढ़ो, मैं आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ 5 मिनट कर लो यार। उससे कारण क्या होगा, जब आप धीरे धीरे 5 से 10 मिनट बढ़ाना, 10 से 15 मिनट बढ़ाना, 15 से आधे घंटे से 1 घंटे आप कब बढ़ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ, वो 5 मिनट से। तो यार 5 मिनट रूल यही बोलता है कि ना बस 5 मिनट दे दो किसी भी चीज को, किसी भी काम को, सिर्फ बोलो कि मुझे 5 मिनट करना है। अगर आपको सुबह एक्सरसाइज, अगर आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो आप बोलो मैं बस 5 मिनट करूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट करके आ जाऊंगा। धीरे धीरे आपकी स्टेप्स, धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज कब आधे घंटे में बढ़ जाती है आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये 5 मिनट रूल याद रखना, ठीक है। अपने बड़े बड़े काम को ना छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे टास्क में, गोल में ब्रेक करो। मान लेते हैं कि आपको आपके पास 1 महीना है, 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, लेकिन आपको बेटा 1 महीने का टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको बनाना है आज का टाइम टेबल, रोज का टाइम टेबल। मतलब हर एक 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना है आपको। हर एक घंटे में आप क्या करने वाले हो उसको छोटे छोटे हैबिट्स में ब्रेक करो, छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करो कि यार पहले मैं छोटा स्टेप लूंगा, उसके बाद आगे आगे जाऊंगा ना। जब आप कहीं जाते हो, कहीं आप पहुंचने के लिए रेडी होते हो और चलना शुरू करते हो, तो आपके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ही तो हैं कि आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हो। समझ रहे हो? तो वो स्मॉल स्टेप्स वो तो आपको लेने पड़ेंगे ना, तो इसलिए छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करो अपना बड़ा वाला टास्क, अपना बड़ा जो जितना भी बड़ा टास्क है उसको स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल गोल में ब्रेक करो। अपना डिस्ट्रैक्शन जो भी है ना, तुम्हारा फोन हो गया या फिर दूसरी कोई भी चीज जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको निकाल के फेंक दो, उसको हटा दो। डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल होना ही नहीं है, वरना आप अपने गोल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक क्या बोलती है कि यार 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको 1 घंटा करो, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे करते करते कितने घंटे पढ़ लोगे तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा, कितने घंटों की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। और बस शुरू करो। वो एक वीडियो थी बहुत प्यारी सी कि यार पहले बनाओ फिर सुंदर बनाना। पहले कुछ किसी चीज की शुरुआत तो करो, पहले बनाना तो शुरू करो, उसके बाद उसको सुंदर बनाने का सोचना। तो पहले करो, पहले बनाओ तो फिर उसको सुंदर बनाना। तो पहले करो, पहले स्टार्ट तो करो, फिर बाद में उसके परफेक्शन के बारे में सोचना कि यार मैं ऐसे पढ़ रहा हूं तो मुझे मेरा स्केड्यूल कैसे होना चाहिए। लेकिन पहले बेटा पढ़ने की शुरुआत तो करो, तभी तो चीजें हो पाएंगी, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो एक बहुत बढ़िया सा छोटा सा मैं तुमको इन्फिनिटी वाला रूटीन बताती हूँ। कोई भी एक टास्क पिक कर लो, तुमने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पिक किया, तुमने केमिस्ट्री का चैप्टर पिक किया, तुम पहले पढ़ने का एक यहाँ पे माइंडसेट बनाओ कि यार मुझे पढ़ना है। पहले पढ़ने का एक गोल बनाओ कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्या किया, एक सेट किया, अपना टास्क सेट किया, ठीक है। इसके बाद तुमने क्या करना है, सिर्फ 25 मिनट का टाइमर लगाना है, ठीक है। सिर्फ 25 मिनट का टाइमर लगाना है, बिल्कुल फोकस होके अपने गोल को फिनिश करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जैसे मैंने अभी बताया पोमोडोरो टेक्निक, सिर्फ यही करना है। ऐसे करते करते स्मॉल स्मॉल गोल्स, मतलब स्मॉल स्मॉल टास्क कंप्लीट करते करते तुम कब अपने बड़े टास्क की तरफ चले जाओगे तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। इसी के साथ यहाँ देखो, सबसे पहले तो बेटा एक्शन ले लो, ठीक है। एक्शन लेना सीखो। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे, एक्शन फर्स्ट, एक्शन मैंने बोला ना कि पहले बनाओ उसके बाद में सुंदर बनाना। पहले चीजों को बनाओ, तो पहले चीजों को बनाओ उसके बाद में सुंदर बनाना, ठीक है। छोटी छोटी स्टेप्स लो, छोटी छोटी स्टेप्स लो। परफेक्शन की तरफ मत भागो, परफेक्ट कोई नहीं होता है, कोई नहीं है परफेक्ट दुनिया में, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज है, कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन तुम अगर जब तक शुरू ही नहीं करोगे तब तक वो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। तुम अपने गोल की तरफ बढ़ नहीं पाओगे आगे। तो जो है आज है, बस इतनी सी चीज याद रखो कि यार काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी बहुरी करेगा कब। तो यार मतलब कि जो काम तुम्हारा पेंडिंग पे है ना उसको आज ही कर लो यार, अभी ही कर लो, है ना। टाइम निकालो, अभी ही करो। राइट नाउ इज द टाइम, प्रेजेंट इज द टाइम। पास्ट चला गया, फ्यूचर का पता नहीं हमको कब क्या कैसा कुछ भी हो सकता है ना, राइट। तो जो है आज है, शुरू तो करो, एक बार शुरू तो करो। मन में लगाओ कि यार मुझे शुरू करना है, मन में एक उत्साह होना चाहिए कि हमको बस आज शुरू कर देना है।
अगर मन में हो गया कि मैम कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आज मैं शुरू करूंगा, अभी मैं शुरू करूंगा, तो तुम कर दोगे बेटा। अपना माइंडसेट बनाओ, अपना माइंडसेट बनाओ कि मुझे मेरे गोल की तरफ जाना है, और मेरे गोल की तरफ जाने के लिए मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे पहाड़ आएंगे, बहुत सारे नदियां आएंगी, बहुत सारे कांटे वगैरह आएंगे, सॉरी। तो उसमें क्या है, उससे डरने की बात नहीं है। परफेक्शन की तरफ नहीं भागना कि यार मेरी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो रही हैं, बस हमें इस चीज़ की तरफ भागना है कि मैं 1% कर रहा हूँ कि नहीं, मैं रोज 1% अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ कि नहीं। दैट इज वेयर यू विल स्टैंड एंड से कि यस आई डिड इट एंड आई कैन डू इट। तो कमेंट डाउन कर देना, यस मैम आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो मुझे कमेंट्स भर जाने चाहिए कि मैम आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा एक क्लियर गोल होना चाहिए, और क्लियर गोल के साथ तुम्हारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि मुझे मेरे गोल की तरफ बढ़ना है, और उसके रास्ते में कुछ भी आएगा मैं उसको ओवरकम कर लूंगा। और सबसे बड़ी चीज प्रोक्रेस्टिनेशन, उसको ओवरकम कर लूंगा, टालने वाली आदत को हटा दूंगा। कल करेंगे नहीं, टुमारो नेवर कम्स, टुडे इज द डे एंड डू इट। ओके, तो आज मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम सब लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हो, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम मुझे कमेंट में लिखोगे कि मैम आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। चाहे तुम्हारा कोई सा भी टास्क हो बेटा, पढ़ाई के अलावा भी, पढ़ाई से सबसे इंपॉर्टेंट तो पढ़ाई है, क्योंकि तुम अभी स्टडिंग वाले, लर्निंग वाले फेज में हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए पढ़ाई ही होनी चाहिए। इसके अलावा भी तुम्हारा अगर कोई गोल, तुम्हारा अगर कोई मोटिवेशन है और तुम्हें उसको शुरू करने में ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें यार, शुरू करें कि नहीं, तो दिस इज द साइन कि डू इट, स्टार्ट इट। ठीक है, तो यार सीईटी की तत्व बुक भी तुमको पता ही है कि आ गई है। इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। और मेरे जितने भी प्यारे क्लास 11th वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो बेटा लाइक ठोको, और उसके बाद नीव बैच में एनरोल कर लो, क्योंकि नीव बैच में एनरोल करोगे तो आपको शौर्य बैच भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसमें हम आपकी सीईटी की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, और नीव बैच में ऑब्वियसली आपका नीव स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। तो प्राइम बैच, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी बैच की प्राइसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हो। मौर्य बैच फॉर सीईटी स्टूडेंट्स, प्राइम बैच, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस बैच। साथ ही IVSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाके आप क्या करेंगे, उस टेस्ट को देंगे, तो आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें, तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। साथ ही बेटा ये देखो, ये है शानदार वेदांतु के रिजल्ट्स ऑफ नीट यूजी 2026, जेई एडवांस 2026, जेई मेंस 2026, क्लास 10th CBSE का रिजल्ट कितना शानदार है फ्रॉम वेदांतु, क्लास 12th का रिजल्ट, और ये देखो क्या बहुत ज्यादा शानदार रिजल्ट AIR 18 आया है जेई एडवांस 2026 में। साथ ही अगर मैं वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स की बात करूं, तो यार पुणे में देखो PCMC, स्वारगेट, ऑन्स और सिंहगढ़ में, और महाराष्ट्र में है अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो यार है ना ये मजेदार कि नहीं। मुझे जल्दी से कमेंट डाउन करेंगे कि मैम आई कैन डू इट, और वीडियो को करेंगे लाइक। मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।